कहानी सपनों की परछाई। दिल्ली की एक गंदी बस्ती में, जहाँ की गलियों में नशे की लत, गंदगी और बेबसी का बोलबाला था, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में राधिका नाम की लड़की रहती थी। राधिका की उम्र मात्र 20 वर्ष थी, लेकिन उसकी जिंदगी के अनुभव उससे कहीं ज्यादा बड़े थे। उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा था जो उसके सपनों की परछाई को ढकता था। वह एक बार अपने गांव से दिल्ली आई थी, एक बेहतर जीवन की तलाश में। लेकिन उसके सपनों की इस यात्रा में उसे मिली असलियत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसके पिता का देहांत हो चुका था और मां मानसिक बीमारियों का शिकार थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे बचपन से ही काम करना पड़ा। पहले स्कूल में पढ़ाई करते हुए, फिर चाय की दुकान में काम करते हुए, और अंततः एक कड़वे सच के सामने आकर उसे वेश्यावृत्ति के अंधेरे रास्ते पर चलना पड़ा। राधिका ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस दलदल में गिरना पड़ेगा, परंतु उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब वह पहली बार उस अंधेरी गली में गई तो उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए अपने आप को संभाला। उसने देखा कि अन्य लड़कियां भी उसके जैसे ही हैं, जिनके चेहरे पर दर्द और बेबसी की कहानी छिपी थी। भाग 2। नर्क की आग। राधिका अपने पहले ग्राहक का सामना करने के लिए तैयार हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जब वह कमरे में गई तो उसे लगा जैसे उसे किसी जाल में फंसाया गया है। ग्राहक ने उसे घूरते हुए कहा, तू तो बड़ी सुंदर है, लेकिन क्या तू जानती है कि तेरा काम क्या है? उसने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ। उस रात राधिका ने अपनी आत्मा को बेचकर कुछ पैसे कमाए, लेकिन उस पैसे के साथ वह अपने आत्मसम्मान को भी बेच चुकी थी। वह हर बार जब किसी नए ग्राहक के पास जाती, उसकी आंखों में वही घबराहट होती, लेकिन उसे मजबूरी में यह सब सहन करना पड़ता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राधिका ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया। वह सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन गई थी। उसके सपने, उसकी इच्छाएं, सब उसके भीतर मर चुकी थीं। वह एक ऐसे नर्क में जी रही थी जहां उसे रोज अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ती थी। भाग 3। एक नई दोस्ती। एक दिन राधिका को उसकी एक सहेली नेहा से मिलने का मौका मिला। नेहा भी एक वेश्यावृत्ति करने वाली लड़की थी, लेकिन उसने अपने दर्द को छिपाकर जीने का एक तरीका खोज लिया था। नेहा ने राधिका से कहा, तू ये मत सोच कि तुझे इस जाल में हमेशा रहना है, तुझे अपनी जिंदगी के लिए लड़ना होगा। राधिका ने नेहा की आंखों में देखकर महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। नेहा ने उसे एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की। हम यहाँ सिर्फ अपनी मजबूरी के कारण हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा को मरने नहीं देना चाहिए। राधिका ने नेहा के शब्दों को ध्यान से सुना और उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। नेहा ने उसे ये भी बताया कि कैसे उसने कुछ पैसे बचाकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जिससे वह इस धंधे से बाहर निकल सकी। भाग। एक खौफनाक रात। एक रात जब राधिका और नेहा काम पर गई तो वहां एक समूह के लड़के आ गए। वे नशे में धुत थे और किसी से भी बुरा व्यवहार करने के लिए तैयार थे। राधिका और नेहा को देखकर उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। अरे, आज तो बहुत मजा आएगा, एक लड़के ने कहा। राधिका ने घबराकर कहा, कृपया हमें छोड़ दो, हम यहाँ सिर्फ काम करने आई हैं। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उन लड़कों ने राधिका और नेहा के साथ बड़बड़ता की। राधिका ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बेताब होकर रोने लगी। उस रात राधिका को पता चला कि वह कितनी कमजोर थी। वह एक बार फिर से अपने आत्मसम्मान को खो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी आशाएं चूर चूर हो गईं। भाग 5। एक नई शुरुआत। उस रात के बाद राधिका ने एक ठान लिया। उसने अपनी सहेली नेहा से कहा, मैं और इस जीवन में नहीं रहना चाहती, मुझे कुछ करना है। मैं अपनी कहानी दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। नेहा ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, हाँ, तुझे अपनी आवाज उठानी होगी। अगर हम चुप रहेंगी तो कोई हमारी कहानी नहीं सुनेगा। राधिका ने एक एनजीओ से संपर्क किया जो वेश्यावृत्ति के शिकार लड़कियों की मदद करता था। वहां उसने अपनी कहानी सुनाई और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। एनजीओ के सदस्यों ने उसकी मदद करने का वादा किया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। भाग 6। एक महीनों बाद राधिका ने एनजीओ की सहायता से एक नया जीवन शुरू किया। वह अब एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो गई थी, जहां उसे सिलाई और कढ़ाई सिखाई जा रही थी। वह धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को वापस पाने लगी। राधिका ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने लिए एक नया जीवन बनाया।
उसने कुछ पैसे बचाए और एक छोटी सी दुकान खोली। वह अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही थी। आवाज उठाना। एक दिन राधिका ने एक कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें वेश्यावृत्ति के मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। उसने मंच पर जाकर अपनी कहानी सुनाई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ। मैं अपनी आवाज उठाना चाहती हूँ ताकि कोई और लड़की मेरी तरह ना सफर करे। राधिका की कहानी सुनकर बहुत से लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज में ताकत है। भाग 8, समाज का बदलाव। राधिका की कहानी ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। लोगों ने उसके समर्थन में आवाज उठाई और वेश्यावृत्ति के खिलाफ जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे राधिका का नाम एक प्रतीक बन गया। वह न केवल अपने लिए बल्कि अन्य लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। भाग 9, अंत में एक नया सपना। आज राधिका एक सफल महिला है जो अपनी कहानी के माध्यम से समाज को जागरूक कर रही है। वह उन सभी लड़कियों के लिए आवाज उठाती है जो अपनी आवाज खो चुकी है। उसने अपनी कठिनाइयों को पीछे छोड़ दिया है और अब अपने सपनों को साकार कर रही है। राधिका अब जानती है कि उसका जीवन उसकी अपनी जिम्मेदारी है और वह अपनी कहानी को एक सकारात्मक दिशा में ले जा रही है। समापन। राधिका की कहानी ये दिखाती है कि एक लड़की जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करती है, वह भी एक दिन अपने सपनों को पूरा कर सकती है। उसके साहस और संघर्ष ने उसे एक नई पहचान दी है। इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होना होगा और उन लोगों की आवाज बनना होगा जो चुप हैं। राधिका की तरह हमें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए और दूसरों के लिए एक सशक्त बनना चाहिए।